गुड मॉर्निंग। वेट कर लें, बाकी सब कर जाएंगे। Yes, ma'am. सो लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ना। तो मुझे बता यस मैम। किन Yes, ma'am. सिचुएशंस में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को किया जाता है बेसिकली? व्हाट मैम? हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्हाट आर द सिचुएशन और circumstances under which we use exploratory research. So what are that circumstances? अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च बता सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉरी exploratory research. What are the characteristic of exploratory research? No, ma'am. पढ़े नहीं है अभी। मैंने लास्ट डे डिस्कस किया था ना, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, इट इज वर्साटाइल, वाइडली एक्सप्लोरेशन का ऑप्शन हमारे पास रहता है, ऐसा कुछ था ना? यस मैम। चलिए एक्चुअली बुक नहीं है ना मैम, नहीं थी ना, तो इसी वजह से। ये मतलब ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बेसिकली आपको ज्यादा याद रखना चाहिए। जैसे देखो, कोई भी रिसर्च कर क्यों रहे हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सो ये क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा मतलब आंसर करने के सिचुएशन में होना चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इट इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, जैसे चाहे वहां से शुरू कर सकते हैं, जब चाहे जहां वैसा टर्न कर सकते हैं, लाइक यस सर। यस मैम। फ्लेक्सिबल एंड वर्साटाइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटा कलेक्शन के लिए कोई भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं है, जैसा कोई फिक्स प्रोसेस के थ्रू। कभी कभी होता है ना, बहुत लोग कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहते, और हमेशा हर क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन पूछा और आंसर मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे पूछ सकते हैं किसी से जो सामने वाला आंसर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, और उसी चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं, शायद ना आंसर करे, या फिर आप उसी को थोड़ा डिफरेंट वे में जब ज्यादा फैमिलियर हो जाए तब पूछना शुरू करो, तो फिर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं उसका आंसर मिलने लगेगा। और बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप ऑब्जर्व करके भी आंसर ढूंढ सकते हो। तो चूंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं होता, तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि आप फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जब आप फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे और ऐसा कुछ फिक्स टाइप ऑफ आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं है कि आपको ये करना ही है, आपको ये जानना है, ऐसा कुछ। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ हो जाता है, जहां आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो, जब क्वांटिटी के टर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई मेजरमेंट, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आंसर मिले। लेकिन जब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि ग्राउंड वर्क तैयार करता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा की जरूरत हमेशा नहीं होती। जैसे इंटरव्यू मेथड होता है, वो एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। आप किसी पर्सन के क्वालिटीज को जानते हैं, मेरिट से मेरिट जो भी टर्म्स है, उसके सोचने के तरीके को समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको बता नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा मतलब फॉर्म जो है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन,
फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आयर पूछते हैं, बट उसका तरीका डिफरेंट होता है। एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करके हमेशा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ आपको नहीं होने वाला। कॉस्ट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपको बैकग्राउंड से भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना है। जब करके नहीं देखना तो वो सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट आपको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ऐसा नहीं होगा तो कॉस्ट जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। बट किसी किसी केसेस में कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, बट वो जो भी होगा एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटेशन वो कम ही होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च अलाउज वेरी वाइड एक्सप्लोरेशन ऑफ व्यूज। आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा बहुत सारा ऑप्शन होगा, बहुत वाइड एक्सप्लोरेशन व्यू होगा। रिसर्च जो भी है दैट इज इंटरैक्टिव इन नेचर। क्योंकि मैंने क्या कहा, शुरू में ही लिखा था ना, ये फेमिलियर बनाता है। आप जिस सिचुएशन में हैं, जहाँ रह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका वही था, आप किसी न्यू प्लेस पे गए हो, वहाँ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा फैमिलियर होगे वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सिचुएशन से। सो ये चीज़ एक इंटरैक्टिव फॉर्म जो नेचर होता है इसका, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का वो होता है। और चूंकि क्वेश्चन आप अपने वे में अपने हिसाब से जितना चाहो उतना पूछ सकते हो, सो इट इज ऑल्सो ओपन एंडेड। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? यस मैम। अब देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो मेथड है ये सब तो है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये सारे कुछ ये हैं, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिसमें हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। उसके बाद ये बोला जा रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो मेथड है वो क्या है। क्योंकि आपको कुछ एक्सप्लोर करना है तो वो एक्सप्लोर कैसे करोगे। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बहुत जानना है आपको, या फिर अपने ही पर्टिकुलर अपने ही कंट्री की बात करें, उसका क्या पॉलिटिकल कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, मुझे जानना है, या फिर मार्केट का ही जानना है, तो उसका मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जर्नल्स आते हैं जो आप पढ़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में सारा जर्नल्स पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक लिटरेचर के टर्म में जो लिखा हुआ है जो जर्नल्स में, आप वो देख के बहुत सारा सिचुएशन समझ सकते हैं मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, जो कि आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। उसी तरह ये तरीका है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, लिटरेचर, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप एंड एनालिसिस ऑफ द सेलेक्टेड केसेस। अब देखो यहाँ पे लिटरेचर सर्च में हमेशा आपको क्या होगा, सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मार्केट से रिलेटेड इकोनॉमिक टाइम्स, जितने भी जर्नल्स है, जितना भी मैगजीन्स वगैरह आ रहा है, आपको क्या होगा, उससे जो है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा, मार्केट का कंडीशन क्या है, क्यों है, कैसा है, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। तो ये सारा टर्म क्या बता रहा है, ये एक बैकग्राउंड तैयार करता है। जैसे आप होमवर्क करते हैं ना एग्जाम के लिए, या फिर कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए पहले होता है कुछ थोड़ा डिटेल्ड स्टडी कर ले। जैसे मान लो आपको पर्टिकुलर कोर्स ही लेना है, तो उस कोर्स के बारे में क्या सिचुएशन है, क्या पढ़ना होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या स्कोप है, सारा कुछ जानते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ सर्च है। तो वो सर्च आपको सारा कुछ, आपको रिटर्न वर्क में सारा रिटर्न मटेरियल मिल जाए, आप पढ़ लो, फिर उसके बारे में जानने के कंडीशन में हो। आइदर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, सपोज आपने पहले कभी वो काम किया है या किसी और ने किया है, उसके एक्सपीरियंस से आप हेल्प लेना चाहते हो। किसी पर्टिकुलर ग्रुप, फोकस ग्रुप को स्टडी करके देखें, या फिर एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केसेस, कुछ पर्टिकुलर केसेस, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस है और उसके बेसिस पे एनालिसिस करके हम लोग जानना चाह रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सारा केसेस जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का है। देखो एक बार डिटेल में क्या टर्म बोलता है। देखिए, ट्रेड जर्नल्स, प्रोफेशनल जर्नल्स, मार्केट रिसर्च पब्लिकेशन, जो भी पब्लिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कुछ भी टर्म आ रहा है उसको आप जानेंगे, पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली आप कुछ पर्टिकुलर जाएंगे। जैसे मान लो एक
एग्जाम्पल है, सपोज द प्रॉब्लम इज व्हाई सेल्स डाउन। क्वेश्चन है सेल्स डाउन क्यों है, व्हाई सेल्स डाउन। आपको क्वेश्चन एक मन में अराइज हुआ, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अब इसको एनालाइज करना है। दिस कैन क्विकली बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ पब्लिश डेटा। अब आप इसको एनालाइज करोगे तो जो भी पब्लिश डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। जब ये करना होगा तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, व्हाई सेल्स डाउन, सेल डाउन हो रहा है, तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई सेल्स डाउन। अब इसको एनालाइज करना है इंडस्ट्रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो वेदर द प्रॉब्लम इज इंडस्ट्री प्रॉब्लम और फर्म प्रॉब्लम, ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है या उस पर्टिकुलर फर्म का प्रॉब्लम है जिसका सेल डाउन हो रहा है। अब इसके लिए आपके पास 3 कंपैरेटिव हाइपोथेसिस आ रहा है जो कि हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए, कंपनीज मार्केट शेयर्स हैज डिक्लाइन बट इंडस्ट्रीज फिगर्स आर नॉर्मल। मतलब सपोज अगर फार्मा कंपनी की ही बात करें, अभी ये जो रिसेंटली चल रहा है, तो सेल्स मान लो, हालांकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा उसके लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि फार्मा कंपनी का सेल अभी बढ़ रहा है। मान लीजिए कोई सेल डाउन हो रहा है, लेकिन किसी कंपनी, किसी पर्टिकुलर फार्मा कंपनी की बात कर लें जिसका सेल डाउन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो फार्मा कंपनीज का इंडस्ट्री चल रहा है दैट इज नॉर्मल, वो नॉर्मल है, बट आपके पर्टिकुलर कंपनी का सेल जो है वो डाउन है। ये केस हो सकता है। या इंडस्ट्री का ही केस, इंडस्ट्री है जो फार्मा इंडस्ट्री चल रही है उसी का ही डिक्लाइनिंग हो रहा है और इस वजह से मार्केट शेयर जो है उसका, कंपनी का शेयर भी डिक्लाइन हो रहा है। या फिर ये हो सकता है इंडस्ट्री शेयर तो गोइंग अप, इंडस्ट्री शेयर का तो इंक्रीज हो रहा है मार्केटिंग, और कंपनी शेयर इज डिक्लाइनिंग। क्या ये तीनों केसेस हो सकते हैं? ओवरऑल इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है इसीलिए आपका सेल डाउन है, या तो दोनों का सेल डाउन होगा। तो दोनों का सेल डाउन का कंडीशन तो हम लोगों को यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास अगर ओवरऑल ये डिक्लाइन हो रहा है, ये भी डिक्लाइन हो रहा है, सॉरी हाँ, दोनों केसेस हम पढ़ सकते हैं, ये भी डिक्लाइन हो रहा है, इंडस्ट्री भी डिक्लाइन हो रही है और आपका जो मार्केटिंग सेल हो रहा है, जो भी आपकी कंपनी का सेल है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। ये केस हो सकता है। दोनों अपवर्ड का हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में, है अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट। कंपनी का सेल डाउन हो रहा है तो अब रीजन ढूंढ रहे हैं, तो इंडस्ट्री का सेल डाउन हो रहा है इसलिए कंपनी का सेल डाउन हो रहा है। इंडस्ट्री का सेल तो अच्छा है बट कंपनी का सेल डाउन हो रहा है। क्या हो सकता है? इंडस्ट्री का सेल तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अपवर्ड मोशन में है, मतलब ग्रोइंग अप, और कंपनीज का सेल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। यही 3 केसेस हो सकते हैं। सो ये 3 केसेस जो हैं वो हाइपोथेसिस बता रहे हैं व्हाई सेल्स डाउन को आप जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स। इन तीनों स्टेटमेंट का आंसर आपको लिटरेचर में जो मान लो कोई भी जर्नल्स दे रहा है, ट्रेड जर्नल्स का है, तो वहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इंडस्ट्री का जो कंडीशन है वो डिक्लाइनिंग है या नहीं। अगर वो डिक्लाइनिंग है तो आप इसमें से कोई सिचुएशन, आप ये भी डिक्लाइनिंग है, ये भी डिक्लाइनिंग है, तो सेकंड हाइपोथेसिस आंसर दोनों डिक्लाइनिंग केस में है तो आप ये यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री का अगर मार्केटिंग अच्छा जा रहा है और आपका डिक्लाइनिंग है तो आप थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कंपनी का शेयर मार्केट डिक्लाइनिंग है और इंडस्ट्री का नॉर्मल है तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या हेल्प मिला? जो आपने जर्नल्स पढ़ा उससे क्या हेल्प मिला? इंडस्ट्री का जो कंडीशन है वो पता चल जाएगा। अब उसको आप कंपेयर कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर कंपनी के लिए। बताइए ये किया जा सकता है या नहीं? यस मैम। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं? कंपेरेटिव स्टडी, और जो मिला इंफॉर्मेशन हम लोगों को वो विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर, जो टर्म्स, जो पब्लिकेशन गवर्नमेंट का या फिर इकोनॉमिक टाइम्स का या फिर जो भी है ट्रेड जर्नल्स का, उसका पब्लिकेशन के बेसिस पे हम लोगों ने ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया। तो अब इसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस डेवलप करने के कंडीशन में आ गए हैं, और अब उस हाइपोथेसिस को डेवलप करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे उसका टेस्टिंग करेंगे कि ये ऐसा है, कैसे है, क्या है, जो भी। तो वो जो करेंगे दैट इज रिसर्च।
और यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ आपने सर्च किया है, लिटरेचर सर्च करके इस सिचुएशन पे आए हैं कि अल्टीमेटली आपको स्टडी क्या करना है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या करता है, ग्राउंड वर्क तैयार करता है, जिसके बेसिस पे आप फर्दर रिसर्च करने वाले हैं। इसी तरह और भी एग्जांपल्स है जो कि देख सकते हो। टीवी मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट डिक्लाइनिंग है, क्या है, ये अच्छा हो रहा है, ये कंडीशन, तो ये सारा आप कंपेरेटिवली देख सकते हो। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये आपका तीनों केसेस बता दिया है, सो मैंने ये डिस्कस कर दिया। चलो दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस सर्वे। मान लीजिए आपको मार्केट के बारे में कुछ इन्वेस्टमेंट, मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ डिसीजन लेना है और आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, कुछ एक्सपीरियंस लोगों से बात कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप खुद के एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। क्या करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर जो एक्सपीरियंस है, मार्केट की एक्टिविटीज क्या होती है, उसकी थ्योरीज क्या है, जो टर्म्स आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको एक्सपीरियंस सर्वे बोला जा सकता है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देन आप, लिखा है, इट इज डिजायरेबल टू टॉक टू द पर्सन हु आर वेल इन्फॉर्म्ड इन द एरिया बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मान लीजिए मुझे कोई आइडिया नहीं है मार्केट का, तो मुझे अगर मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर काम करने दिया जाए, कोई भी टास्क दिया जाए, तो मुझे क्या करना होगा, जो मार्केट में एक्सपर्ट हो, जिनका मार्केटिंग फील्ड बहुत अच्छा हो, उनसे मुझे बहुत कुछ जानना पड़ेगा। जो बेसिक लॉ ऑफ मार्केटिंग का है, वो जो इंफॉर्मेशन है, या फिर लिटरेचर सर्च के थ्रू ले, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू ले, जो भी इंफॉर्मेशन का तरीका हो, लेकिन हम लोगों को क्या करना होगा, उन सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करना होगा, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं फर्दर। और वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लोगों से, कंपनी से, बहुत सारी कंपनी से कुछ टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन से बात करके आपको लेना होगा इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाएगा, तब आप इस सिचुएशन में होंगे कि आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सकें। हाइपोथेसिस डेवलप करना मीन्स जो आपको स्टडी करना है, एक्चुअली आप उस स्टेटमेंट को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये डेवलप करने के कंडीशन में भी आने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, by talking to some experienced person. So this is called experience survey. देखो लिखा, it is desirable to talk to the person who is well informed in being investigated. These people may be company executive or the persons out of the organization. यहाँ कोई भी क्वेश्चनायर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपने जो भी पूछना है वो आप क्यों कर रहे हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए। और जहाँ भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ क्वेश्चनायर स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। जहाँ क्वांटिटेटिव, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स चाहिए आपको इंफॉर्मेशन, इन दैट केस आपको जरूरत होती है कि आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ ये चाहिए, रिजल्ट लेना है, दैट मीन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चनायर चाहिए होता है। सो इट इज हाईली अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए तभी वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अगर क्वांटिटेटिव चाहिए होगा तो स्ट्रक्चर्ड डेटा ही यूज करते हैं। और इस केस में क्या होता है ना, आप कभी भी किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन, जो आपको फील होता हो कि एक्सपीरियंस है, आप उनको अप्रोच करके आंसर ले, मतलब पूछ सकते हो और सजेशन ले सकते हो। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल बता रहा है, अ ग्रुप ऑफ हाउसवाइफ मे बी अप्रोच टू देयर चॉइस टू फॉर अ रेडी टू बाय प्रोडक्ट। सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आप लेना चाहते हैं, और उसने क्या किया, कुछ एक्सपीरियंस लोगों से, सपोज एक्सपीरियंस लोगों से, क्योंकि हाउसवाइफ का ग्रुप की बात कर रहा है, तो जिन्होंने यूज किया है, आप उनसे सजेशन ले रहे हो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करेंगे। जहां आप चाहते हैं, जहां एक्सपीरियंस की बात आती है, तो आप सजेशन मांगते हैं कभी ना कभी किसी से,
तो ये सजेशन जो देगा दैट इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सर्वे। अब उस सजेशन के बेसिस पे सपोज आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है और 10-20 लोगों ने आपको सजेस्ट किया कि ये खरीद लो, वो बहुत अच्छा है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि वो एक बेटर ऑप्शन है? किया जा सकता है ये? यस मैम। ठीक है, ये चीज हम इस तरह का एक्सपीरियंस सर्वे कर सकते हैं। इसमें हम लोग यही हमेशा करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उनका एक्सपीरियंस हम यूज कर रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट। इसी तरह फोकस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। फोकस ग्रुप मतलब सिंपल समझ लो ना, एक ग्रुप है जिसको हम लोग फोकस में रख के कोई डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई रूल बना रहे हैं, पर्टिकुलर कॉलेज के लिए रूल बना रहे हैं, कुछ ऐसा टर्म्स हो, तो उसमें क्या आ जाता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप की बात आप कर रहे हैं और उसको डिटेल में उसका स्टडी कर रहे हैं, देन उसको अप्लाई करने वाले हैं आप। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब आप ग्रुप बना रहे हैं तो कोई एक ही इंसान होगा जो पूरे ग्रुप को बहुत ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसके लिए डिसीजन ले रहा है, जो उस ग्रुप को बहुत अच्छे से जानता हो, फेमिलियर हो, वही उस ग्रुप के लिए कुछ रूल बना सकता है, कुछ जो भी प्लान या फिर कुछ भी हो वो बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ग्रुप कैसा है, क्या उसका फॉर्मेशन, कैसा उसका प्लान होना चाहिए। जब जैसे हम एडमिन होता है, ग्रुप एडमिन हो एडमिन सकता है, जैसे सेल्स, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर कंपनी में अगर हम सेल्स वालों के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं कि उनको कैसे काम कर क्या है, तो ये क्या होगा, कोई एडमिन हो सकता है या फिर जिनको बहुत अच्छा आइडिया हो और जो उस ग्रुप को बहुत ज्यादा दिन से ऑब्जर्व कर रहा हो, बहुत डिटेल में उनके बारे में जानता हो, कैसे काम करते हैं, क्या है, ये सब अगर जान रहे हैं तो हम लोग ज्यादा बेटर प्लान बना सकते हैं। एडमिन ही बनाते हैं बेसिकली, लेकिन अगर आप जानते हैं, ज्यादा फेमिलियर हैं, तो आप वैसा करेंगे तो आपका जो बनाया हुआ फ्रेमवर्क होगा ना, वो ज्यादा एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लो रूल बहुत सारा कुछ बनता है कभी कभी, लेकिन बहुत सारा कुछ होता है जो वायलेट हो जाता है, ऐसा भी होता है ना। लेकिन बहुत कुछ होता है उसको बहुत लोग अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, वाइडली एक्सेप्टेबल होता है। तो डिपेंड करता है ना कि आप जो रूल बना रहे हो या फिर जो भी आपने रूम या वर्किंग फ्रेमवर्क जो भी तैयार किया है, वो आप अगर उस ग्रुप को अच्छे से जानते हैं, जिस ग्रुप से आपको काम कराना है, और उस ग्रुप को लाइट में रख के, फोकस में रख के आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, तो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान होगा वो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू कोई अननोन बनाए उसको, है ना। ये तो हो सकता है ना। यस मैम। तो यही चीज है, सिमिलर एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम लोग, जैसे देखो ग्रुप बना लिया 8-12 लोगों का, अब उसमें आपस में ग्रुप में लोगों में खुद भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऐसा नहीं है आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो सारे ग्रुप आपके सब लोग आपके फेवर में ही होंगे, सबके आपको साथ लोग आपके साथ ही होंगे। तो उस जो फेवर में नहीं है उनसे भी कैसे हेल्प लेना है, उनसे भी कैसे काम कराना है, अकॉर्डिंगली ये तैयार करके हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं। तो ये फोकस ग्रुप में बेसिकली हम लोग यही देखते हैं, ग्रुप एक पर्टिकुलर है जिसको आपको स्टडी करना है, जिसके बारे में आपको प्लान बनाना है, और वो प्लान बनेगा जो भी वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही बनेगा और उसी पे एप्लीकेबल होगा, किसी और पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैंने आपके क्लास के लिए कोई पर्टिकुलर प्लान बनाया तो वो आपके क्लास के लिए ही एप्लीकेबल है, किसी और के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखो इसमें ये बताता है कि जो ग्रुप में हम लोग प्लान, जो ग्रुप को लीड कर रहा होगा, जो प्लानिंग बना रहे हैं ये कुछ, तो उसमें बेसिकली कुछ बोला जा रहा है, उसका कुछ जो फैसिलिटेटर होगा, जो मॉडरेटर होंगे, उनका कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, दैट इज मतलब उसमें उसके में कुछ क्वालिटीज होना चाहिए जो उसको लीड करेगा। दैट इज लिसनिंग, परमिसिव, मेमोरी, encouragement, learning, sensitivity, intelligence, kind and firm, दोनों।
ठीक है। ये इतना प्रॉपर्टीज किस में होना चाहिए, जो लीड करेगा उस ग्रुप को या फिर मोटिवेट करेगा काम कराने के लिए, जो कुछ भी उसमें ऑब्वियसली सब सारे ग्रुप वाले उनसे अपनी बात कन्वे करेंगे, तो उनमें लिसनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, परमिसिव है ना, मेमोरी भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डिस्कशन होगा, जो कुछ टर्म्स, जो रिजल्ट, जो कंक्लूजन्स आएंगे, सारा कुछ वो ध्यान में रखे एक साथ। मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए, उनका एनकरेजमेंट अच्छा होना चाहिए, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, क्विक लर्नर होने चाहिए, सेंसिटिव होने चाहिए, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन होगा, बहुत सारा टर्म्स होगा जो अपोजिट। आप अगर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो सारी बात आपके फेवर में, जैसे फैमिली की ही बात कर लें, एज अ फोकस ग्रुप में आप फैमिली को ही सबसे बेटर कंसिडर कर सकते हो। बहुत कुछ होता है जो अपोजिट होता है, बहुत कुछ होगा कि आपके घर में आपके भाई बहन से का कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्कशन या फिर कुछ ना कुछ ऐसा तरीका होगा जो आप एक दूसरे को हैंडल करते हो, है ना, ऐसा कोई ना कोई तरीका, कुछ ना कुछ ऐसा मिडवे मिल जाएगा हमेशा। सो इस तरह की चीज हमेशा करने के सिचुएशन में किसको लाना है, जो लीड कर रहा है उनको। सो सेंसिटिविटी इज इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंस, काइंड एंड फर्म दोनों होना चाहिए। कभी कभी आप काइंडली भी काम करना होगा आपको, और कभी कभी आपको काम अगर किसी से कराना है तो आपको फॉर्मली भी बिहेव करना होगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी फैसिलिटेटर या फिर मॉडरेटर होंगे उनमें होना चाहिए। मैम लास्ट क्लास अटेंडेंस लिया था आपने हम लोग का? हाँ हाँ लिया था। मैम बोलिए। मैम परमिसिव क्या होता है? परमिसिव, यस मैम। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे टर्म आपका क्या बोल रहा है, परमिसिव होना चाहिए, साथ में अलर्ट टू द साइन दैट द ग्रुप इज डिसइंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारा ऐसा यस मैम। कुछ होता है जो आप मान लो पढ़ाई करते करते आपको हुआ अब नहीं, कुछ बहुत ज्यादा नया टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा अपना तरीका, ठीक है। या फिर किसी एक स्टूडेंट को, जैसे होता है ना कभी कभी आप मतलब कुछ, देखो कुछ ऐसा परमिशन देना जिससे रूल बहुत वायलेट ना हो, ठीक है, लेकिन उसको उस पर्सन को डील करने के लिए जरूरी है, हम ये बोल सकते हैं। कुछ ऐसा जैसे मान लिया हुआ ना, कुछ अगर देख रहे हैं बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है, अभी नहीं, आज के क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देन क्या किया जा सकता है, चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो। वो किया, क्यों किया, एक ऐसा परमिशन मिल गया आपको जिससे आपका भी थोड़ा मूड ठीक हो जाए, और अगर वो ठीक हो जाए तो हम मुझे भी बाद में इंटरेस्ट आ जाए पढ़ाने में, ठीक है। यस तो देखो ये परमिशन यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, परमिसिव होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा परमिशन, कुछ ऐसा दे दे जो आपके भी बात को समझे और अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करे, ये चीज एक हो जाता है हिंदी में अगर इसका मीनिंग बताना चाहें तो। इसके बाद साथ में बोल रहा है, देखिए yet it is alert to sign that the group is disintegrating। सारे ग्रुप में बहुत कुछ बोला ना, बहुत कुछ आप ग्रुप में नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया चलो ठीक है आप नहीं करो, आप ऐसे कर लो, कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया, ये टर्म बोलना चाह रहा है। देखिए ग्रुप टू ग्रुप बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, जो कि हम लोग बस एक आइडिया लेना है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा आपको। रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप, ड्वेलिंग मॉडरेटर ग्रुप, टू वे फोकस ग्रुप एंड ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है, बट देख लेते हैं क्या है। मॉडरेटर विल सेलेक्ट वन ऑफ द पार्ट, इसमें कर क्या रहा है, जो मॉडरेटर है एक पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर लिया
और एक एज अ टेम्पररी मॉडरेटर बना दिया। जैसे मान लीजिए जैसे होता है ना क्लास में, कोई क्लास में एक टीचर है जिसको हैंडल करना है, सपोज दे दिया किसी सीआर को कि चलो आप हैंडल कर लो, तो एक टेम्पररी मॉडरेटर उनको बनाकर, और आप लोगों को सपोज आप कभी होता है आप ब्लैक बोर्ड पे लिखो, बनाओ, समझाओ, ऐसा कुछ बोला जाता है। यस मैम। तो ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्डरेटर बोलते हैं। मॉडरेटर ग्रुप बोल रहा है। मतलब आप एक्सप्लेन करो, एक टेम्पररी मॉडरेटर बना दिया गया, टेम्पररी लीडर बना दिया गया, टीम लीडर बना दिया गया, और आप रिस्पॉन्ड करो कैसे करते हो, कैसे ये चीज रिएक्ट कर रहा है। इसी तरह देखो दूसरे में क्या कर रहा है, देयर आर टू मॉडरेटर्स और दोनों को अपोजिट टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे होता है डिस्कशन में, एक पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं। अब आपस में डिस्कशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज जानने में हेल्प हो जाएगा। सो ड्वेलिंग मॉडरेटर ग्रुप ये बताता है, इन दिस मेथड देयर आर टू मॉडरेटर्स, वही ग्रुप से रिस्पोंडेंट से ले लेते हैं, और दे purposely take opposing position on this topic. This will help the researcher to obtain the views of both the group. कोई एक पॉजिटिव फेवर में बोलेगा, सपोज गवर्नमेंट के फेवर में कोई बोल रहा है और गवर्नमेंट के अपोजिशन में कोई बोल रहा है, तो इससे क्या होगा, लोगों को पॉजिटिव पॉइंट भी पता चल गया, पॉजिटिव व्यूज भी मिल गया एंड नेगेटिव व्यूज भी मिल गया। ठीक है, तो कोई भी हम पर्टिकुलर प्लान बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लान के पॉजिटिव में किसी को बोल दिया बोलने के लिए, किसी को उसके अपोजिशन में बैठा दिए, दोनों डिस्कशन हो रहा है, तो किसी भी पर्टिकुलर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो क्या पॉजिटिव व्यू होगा, क्या नेगेटिव होगा, ये भी पता चल जाएगा। फोकस ग्रुप है, तो ये सारे ग्रुप का ही अपना कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। जैसे देखिए, अंडर दिस मेथड वन ग्रुप विल लिसन टू द अदर ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप विल रिएक्ट टू द व्यूज ऑफ फर्स्ट ग्रुप। एक में सुनना है और कैसे कैसे आप रिएक्ट करोगे वो रिएक्शंस दिखाना है। जैसे पॉजिटिव, हाँ किसी ने कुछ पॉजिटिव कहा, अब आप रिएक्ट करो, नहीं आपने पॉजिटिव कैसे कह दिया, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, इसका ऐसा नेगेटिव पॉइंट्स है, इसका ये डिमेरिट हो सकता है, इसका ये इम्पैक्ट होगा। सो ये डिस्कशन। इसी तरह ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप, there are two moderators, one moderator will make sure that discussion moves smoothly, और दूसरे केस में क्या करेगा, the second moderator will ask a specific question। जैसे अपोजिशन और गवर्नमेंट वाला स्मूथ रनिंग सोचता है गवर्नमेंट जाए, और अपोजिशन वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे जो कि कहीं ना कहीं वो क्या करे, अपोजिंग कैरेक्टर का हो। तो ये चीज जो होता है वो ड्वेल मॉडरेटर ग्रुप। तो ये आपको ग्रुप बस कैसा हो सकता है वो चांसेस है, पढ़ना बेसिकली यही है। ग्रुप स्टडी जो हम लोग फोकस ग्रुप में स्टडी करते हैं तो क्या होता है वो, और उसके क्या मॉडरेटर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक साइड से दिमाग में रखिए, बस इम्पोर्टेंट है। लास्ट है केस, सॉरी इसके बाद है केस स्टडीज। केस स्टडी तो आई थिंक सब लोग जानते होंगे, आप लोग मार्केटिंग में बहुत सारा केस स्टडीज किया होगा, तो जानते हैं, कोई आइडिया बता सकता है व्हाट आर द केस स्टडीज? मार्केटिंग में दिया तो है मैम, लेकिन पढ़े नहीं, बुक्स मिला नहीं था ना मैम, अभी अच्छा, तो कुछ पढ़ नहीं पाया अभी। केस स्टडी, जैसे मान लो आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाए, या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, या फिर आपको कहा जाए ना कि सपोज मान लो जंगल में छोड़ दिया जाए, बोला शेर आ जाएगा सामने तो तुम क्या करोगे। एक्चुअल कंडीशन ये नहीं है, बस आपको एक केस दे दिया गया है, पर्टिकुलर सिचुएशन दे दिया गया एंड बोला गया है आप इसको कैसे हैंडल करेंगे मुझे ये बताइए। ये है केस स्टडी, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे। जैसे पूछता है ना इंटरव्यू वगैरह में, क्वेश्चन में पूछते होंगे, सुने होंगे कभी यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में, ऐसा सिचुएशन हो क्या करोगे। तो ये सिचुएशन जो है वो आपका केस स्टडी है। देखो इसमें होता क्या है, एनालाइजिंग ए सेलेक्टेड केस, कोई भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड केस आपने लिया, sometimes give an insight into the problem which is being researched। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करेंगे, और ये चीज
रिसर्च के टर्म में बात करें तो मान लो 50 लोगों को एक ही सिचुएशन में डाल के रख दिया जाए, किसी रूम में किसी कमरे में बंद करके 50 लोगों को रख दिया जाए विथ टीवी एंड ऑल। अब वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, ये चेक करना, ये ऑब्जर्व करना, काइंड ऑफ रिसर्च अगर हम ऐसा कर रहे हैं देन वो केस स्टडी के केस में आ जा सकता है, जो आप उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर 50 लोगों को मैंने कहा ना अभी शेर के सामने रख दो, जंगल में डाल, जंगल में छोड़ दिया, आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे एक्ट और रिएक्ट करोगे, ये ऑब्जर्व करना हो मुझे। तो वो अलग अलग लोगों के लिए मैंने ये सिचुएशन डाल दिया सबको, अब उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म होगा वो आपका केस स्टडीज डील करता है, किसी भी पर्टिकुलर केस में, सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट और एक्ट कर रहे हैं। Case histories of the companies which have undergone a similar situation may be available. जैसे मान लो कोई भी कंपनी का बहुत सारा ज़्यादा सेल्स डिक्लाइनिंग हो रहा है, किसी भी कंपनी का, और ऐसा हो सकता है एक से ज़्यादा कंपनीज का हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन ने या कंपनी ने उसे कैसे हैंडल किया, ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही डिपेंड कर सकता है। बाद में हम भले ही कुछ फोरकास्ट वो बोले कि ऐसा हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पॉसिबल था वो वहाँ जो अवेलेबल था वही कर सकता है। हम लोग शुरुआत में ये सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होगा, इमेजिन करो तो मान लो अचानक से आ जाता है हमारे सामने, शेर आ जाता है, तो हम जो बोलेंगे, जो ऐसे रिएक्ट करेंगे या फिर ऐसा कुछ सोच के रखा है, एग्जैक्टली जब हमारे साथ वो सिचुएशन होगा तो हम वैसे रिएक्ट नहीं करें, हो सकता है। यस मैम। एक सिचुएशन एनालाइज करने का तरीका है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर इस सिचुएशन में आपको रखा जाए तो क्या होगा। सो ये उस टाइप का स्टडी है जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्सप्लोर ही कर रहे हैं ना। तो इस पर्टिकुलर केस को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को सिचुएशन में डालकर देखते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका केस स्टडी है, ठीक है। और इसके बाद यही टर्म आपका होता है, इसके बाद कंक्लूसिव रिसर्च है। तो कंक्लूसिव रिसर्च में तो कुछ भी नहीं है, कंक्लूजन बेस्ड है। दिस रिसर्च हैविंग क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, दिस टाइप ऑफ रिसर्च स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन टेकन फ्रॉम द प्रॉब्लम। और कंक्लूसिव रिसर्च का दो ही तरीका है, आइदर डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन, गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन याद रखिए, डिस्क्रिप्शन वर्ड जहां भी आ जाए तो सबसे पहले एग्जांपल दिमाग में रखिए, गवर्नमेंट जो डिस्क्रिप्शन देती है, मैंने ये किया 5 साल में, ये किया, वो किया, जो भी है, दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो सिंपली याद रखिए एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो नॉन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, बट आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, देन आप ऑब्जर्व करेंगे उसका रिजल्ट क्या होता है। सो ये दोनों होने के बेसिस पे आप, जैसे डिस्क्रिप्शन में ही दिया, गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया, तो आप कंक्लूजन कर सकते हो कि गवर्नमेंट कैसा था, कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस गवर्नमेंट से अभी का गवर्नमेंट का क्या वर्किंग वे था, प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, जो भी, वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद करोगे क्या, कंक्लूजन पे आओगे, दिस गवर्नमेंट इज बेटर और दैट गवर्नमेंट इज बेटर, ठीक है। सो ये कंपैरिजन कंक्लूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, हाँ, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे वाटर और वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बनाते हो तो वाटर बन रहा है, तो ये सारे जो टर्म्स आ रहे हैं वो क्या है, एक कंक्लूजन आ रहा है ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो ये रिजल्ट आया। तो कंक्लूसिव रिसर्च यही है जिस रिसर्च से आप कंक्लूजन तक पहुंच सको, कोई भी कंक्लूजन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो वो हम सिर्फ दो केस में पहुंच सकते हैं, दैट इज आइदर बाय डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। इसके बाद फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ना है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंक्लूसिव और एक्सप्लोरेटरी वाला